सीधा लिए चलेंगे आपको ग्वालियर, जहां डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए हैं। हमारे इस आयोजन के दोनों हमारे सरकार के माननीय मंत्री महोदय श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, श्रीमान प्रहलाद पटेल जी, मनोज मिश्रा जी, राजौरिया जी, इस अवसर पर आप सब आजादी के बाद जनसंघ का दीपक और जनसंघ की राजनीतिक यात्रा और उस यात्रा के उस दरमियान इस देश की परिस्थिति के पूर्व की राजनीतिक संघर्षों की विभिन्न प्रकार की अलग अलग दलों के द्वारा अलग अलग प्रकार की उनकी अपनी यात्राएं और सच में 1000 साल पहले पृथ्वीराज सिंह चौहान के बाद इस देश के अंदर के मनोभाव को जगाने के यत्न प्रयत्न तो बहुत हुए हैं, लेकिन उनकी परमात्मा की कभी कभी लीला होती है कि जहाँ जितना बड़ा जितना अंदर तक का कोई दर्शन रहता है तो उसको कई बार उन सारे दौर से भी निकालते हैं कि जिसको अपनी उस कष्ट को एहसास कराने के लिए मानो अवसर दे रहे हैं। हम अपने इस देश की आजादी के साथ अगर जोड़े तो पृथ्वीराज सिंह चौहान पर जाकर के उसके बाद के दौर से हमारे महाराज शिवाजी, महाराणा प्रताप, इनके सबके स्वतंत्र अपने अपने अभियान देखते हैं। उनके साथ हमारी देश की एकात्म भाव की छोटी लघु झांकी हम देखते हैं, लेकिन वो सारी चीजें आकर के हम अपनी आजादी जब 47 में मिलती है और कैसा घोर आश्चर्य होता है, आजादी के बाद आजादी के संघर्ष में रहने वालों की अंतर्दृष्टि की विरोधाभास कैसे दिखाई देती है, इसके लघु रूप हमको दिखाई देते हैं। वही सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं जो इस बात को मानते हैं कि हाँ, आजादी के पहले अगर सोमनाथ का पहला मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंग में से ध्वस्त हुआ है तो आजादी का अर्थ है कि ये मंदिर बनना चाहिए। इस मंदिर के बनने से हमारी जो मूल एकात्मता, हमारी जो अंदर की एक अंतर्धारा है, उसका प्रकटीकरण होगा। लेकिन प्रधानमंत्री बनने वाले के मन में क्या आता है? जो मेघालय के समय हुआ, जो अंग्रेजों ने किया, जो महेश शर्मा जी ने कहा, उसी से जुड़ती हुई बात दिखाई दे रही। उनको ये बात ही समझ में नहीं आती कि ये कैसे हो सकता है कि आजादी के बाद हम उन सारे विषयों को खड़ा करें जिस विषयों के आधार पर देश का बंटवारा हुआ। अब देश का बंटवारा वो कारण ढूंढ रहे हैं। देश के बंटवारा हमको सोमनाथ और इससे जुड़ के कैसे देखेंगे। और हमने ये भी देखा कि ये बंटवारे के समय अंग्रेज कितनी चतुराई के साथ रियासतों को खुला छोड़ के गए थे, और रियासतों में ये जो देश के अंदर की ताकत है। मैं ग्वालियर की धरती से अगर बात कर रहा हूं तो मुझे इस बात का भी गर्व है कि हाँ, मध्य भारत का भी अगर ये जब राज्य बना था तो यहाँ के ही शासक ने अपने आप को स्वतः ही गवर्नर करके स्वीकार किया कि हाँ, देश की भौगोलिक सीमाएं इस राजनीतिक परिस्थिति में इस बात की मांग करती है कि हाँ, रियासतों का विलीनीकरण होना चाहिए। और सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता का युद्ध था और स्वतंत्रता के युद्ध में यही हमको प्राप्त करना है। ये तो 21 तोप की सलामी थी उनको, कुल 5 ही तो राज्य थे जिनको इतनी बड़े बड़े सम्मान मिले थे। लेकिन ये सौभाग्य की बात, और वही बात हम देख रहे हैं उस समय जब 1947 के आसपास, उसके आगे पीछे 1 साल बाद इजराइल जब राज्य बनता है तो इजराइल राज्य के बनने के बीच में माननीय पटेल जी ने भी इस बात को उल्लेख किया है कि इजराइल एक राष्ट्र अर्थात एक केवल मानव समूह एक स्थान पे रहते रहते राष्ट्र बना ले, ऐसा नहीं है। राष्ट्र तो दिल में रहता है और दिल में वो 2000 साल तक अपने संघर्षों के बाद एक देश का रूप बनाते हैं। तो आज भी देखते 1 करोड़ की आबादी नहीं है और जहां उनको खतरा लगता रातों रात बम गिराते दिखाई देते हैं। ये हमारे लिए वो राष्ट्र के अंदर की जो धारा की आग है, वो आग दिखाई देती है इजराइल के रूप में। उनको लगता है कि ईरान को जाके ठोकना चाहिए तो ईरान को बर्दाश्त नहीं करते, और उनको लगता है कि हाँ, मेरे अपने देश के ऊपर जहां कोई संकट खड़ा हो वहां छाती ठोककर उसके देशभक्त नागरिक सबसे पहले दिखाई देते। और उसके उल्टे हम देखें कि रूस और अभी यूक्रेन के युद्ध में यही तो साम्यवादी, और हम इनको तो देखते थे कि क्या कर रहे थे, कम्युनिज्म वाली बात। ये सारे इनके प्रकार बनाया हुआ देश आज एक दूसरे को मिटाने में तुला हुआ है। तो जो मार मार के इकट्ठे करने के बाद, कोई बनाने के बाद या तात्कालिक परिस्थितिवश जो देश बन जाते हैं, उनकी हालत क्या होती है?
ये रूस यूक्रेन युद्ध के साथ में हमको ध्यान में आती। और इतना ही नहीं, हमारे सामने आज अमेरिका की स्थिति बनती। हम अपने अमेरिका के उस भाव को समझे, वो अमेरिका फर्स्ट के आधार पर चल सकते हैं, लेकिन वास्तव में आज इस बात की आवश्यकता है कि हाँ, राष्ट्र फर्स्ट और माननीय मोदी जी ने जो राष्ट्र निकाला है वो हमारे लिए गौरव का है, और वो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के उस दर्शन को प्रतिपादित करता दिखाई देता है, जिस आधार पर कहा कि हमको स्वदेशी के भावों को बढ़ाने की आवश्यकता है। भारत को आत्मनिर्भरता के मामले में आगे बढ़ाने की जरूरत है। भारत आज अपनी जब अलग अलग प्रकार की अलग यात्राओं को ला रहा है, तो हमको वो ही बात ध्यान में आएगी जिस आधार पर हमको वर्तमान परिस्थिति से जो सोमनाथ के मंदिर में हुई, वही हमको भगवान राम के जय जयकार करते हुए सरयू के किनारे अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का पालन कराते हुए ऐसे ही तो देश की और ऐसे दल की आवश्यकता थी जो हमारे अतीत के गौरवशाली पक्ष को 550 साल के संघर्ष के बाद आज जिस रूप में दिखा रहा है। मैं अगर दीनदयाल उपाध्याय जी की उस बात को समझ पाता हूं तो आप इस बात को समझेंगे कि आज के इस दौर में हमारी उस भाव को तब दिखता है जब अपने यहाँ इसी देश के अंदर अभी कोविड के समय जब हमने दवाई बना करके न केवल देश के नागरिकों की रक्षा की बल्कि दुनिया में हमारे दर्शन से परिचित कराने का प्रयास किया कि हाँ, हम जियो और जीने की भावना वाले लोग। हाँ, हमारा दर्शन ये दीनदयाल उपाध्याय जी के उस भाव से जुड़ा हुआ है जो शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा और जो एकात्मवाद करता है, और यही हमारे यह पिंड तथा ब्रह्मांड की भावना होती है। आज के इस अवसर पर इस सुंदर आयोजन के लिए मेरी अपनी ओर से बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।